हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी 71 यानी कि 71वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आपको आंसर की अभी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन के साथ हम लोग आंसर करने वाले हैं। तो आइए कौन कौन से क्वेश्चन आया था उसको जानते हैं और आंसर भी जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशी 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई है? तो आपको 72 वर्ष आपका हो गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ? तो वो पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उपरोक्त में से सभी, फुन्सो कमाको, ठीक है, सरल डॉक्टर्स को और मिवाजाकी हायाओ को। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो पुअर थिंग्स में मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया तहत के भारत की स्वदेशी संस्थान का हिस्सा है? इसमें इसका भी आंसर आपको एक से अधिक होगा। किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर कच्छ एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल के डे के रूप में मनाया जाता है? 27 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? हॉट लैम्प को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024 से 25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो बासमती चावल। ये बासमती चावल ज़्यादा बिहार में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी इनमें शामिल नहीं है? तो झेलम नदी है जो सिंधु जल संधि में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्या क्या है? तो देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र 15% है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र RFF वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान और निकोबार और मणिपुर है। ये दोनों गलत हैं। आपका सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का, ये भी गलत है। आपका इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। इसमें ऑप्शन ही नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये 4 क्वेश्चन 4 आप स्टेटमेंट है और 4 स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर उसको आंसर देना है कौन सही है। एक सही है, 2 सही है, एक दो सही है। फर्स्ट है स्टेटमेंट है, CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधित्व के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है, तो ये सही है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया, ये सही है। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेत माना गया, ये गलत है। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल की कमी शामिल है, ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2023 में वैदिक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक साझेदारी है? तो आयरलैंड है, ठीक, निर्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है, यह QR आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, ये सही है। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में पोर्टल है जो 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, यानी कि 11 भाषा में इसको लॉन्च किया गया है,
तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये क्या है, ये 3 आपका आंसर सही है, तो ये आपका सही नहीं है, ये पूछ रहा है, तो ये आपका सही हो। ये तो 3 सही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सही नहीं है, नहीं दिया हुआ, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैन्युअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट है, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है $640 बिलियन 2024 में। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2024 का भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? वो है राजस्थान। नेक्स्ट है, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019 से 20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी ग्रुप से गरीबी के रूप में दर्जा किया? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, ये आपका मिलान कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको मिलान करना है, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार रिपोर्ट आ जाएगा आपको। ऊर्जा गहन उद्योगों में तटरेखा आवास और मूर्त आय के मैक्रो पहल है, जो आपका 2023 से 24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। पर्यावरण के लिए जीवन शैली हो गया आपका CPEC 26 COP 26 जो 2021 में किया गया था, और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया है। तो ये आपका यानी कि ए आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का A2, B जाएगा 1 के साथ, C जाएगा 4 के साथ, D जाएगा 3 के साथ, ठीक है। ये मिलान करना है। इसका नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है? अटल इनोवेशन। इसका आंसर भी यहाँ पे ये सी हो। 2024 देश के सकल मूल्य वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020 से 21 में से बढ़कर 2022 से देश में डैश हो गई है। तो 27% था जो बढ़ के 30%, 30.1% हो गई। नेक्स्ट है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये भारत का लगभग 87% उद्योग सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। ये आपका सही ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, ये सब नहीं, ये सब गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, वार्षिक PLFS 2023 से 24 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। बिहार का जनसांख्यिक लाभांश 2041 तक आसपास चरम पर होने वाली थी, ये भी सही है। ए और ए सही है, 1 और 2। नेक्स्ट है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, PLFS 2023 से 24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति के सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्योग में सहायक के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट है, 2023 से 24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक। लोकसभा के सचिवालय की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत का महान न्यायवादी क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को अधिक मामलों में परामर्श देता है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है? तो एक तो आपको हो गया ग्राम नागरिक संहिता, ठीक है, और एक है काम का अधिकार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 और 4। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 4 सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत है, तो वो सी, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में यह नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, ये गलत। नेक्स्ट है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है, राज्य विधायिकी की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन बी, विधायिकी में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 यहाँ पे स्टेटमेंट है, चारों को पढ़ना है। तो आपका केवल चौथा यानी कि चौथा ऑप्शन सही है, केवल डी। केवल 4 सही है यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध संविधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या 1 और 2 सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और 2 ये दोनों सही है। समान जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। नेक्स्ट है 41, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सा अधिकृत है? राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। 42 नंबर है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं को निर्धारण करता है? तो संसद विधि द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने का योग। डी ऑप्शन से। 47, निम्नलिखित में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो ऑप्शन डी सी इज द राइट, लॉर्ड हार्डिंग्स। नेक्स्ट है, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। नेक्स्ट, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, वीरेंद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था? थियोडोर बैंक। नेक्स्ट है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत को का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? फ्रांस एवं जर्मनी। नेक्स्ट है, लडंग संदर्भित करता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्थानांतरित कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है? ऑप्शन बी इज द राइट, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? पनावा स्थल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? देवप्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन डी, नारकोंडम एवं बेरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतक एक डैश है, क्या है? झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को GI टैग मिला है? ऑप्शन डी, कैंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? ऑप्शन बी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु? ऑप्शन ए बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर जिला। नेक्स्ट है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 यूनिट न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? तो 200 न्यूटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार संपूर्ण भारत का डैश % पायलट उत्पादित करता है? 95। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा? 14,000 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिले में। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा कितना होगा? 9 × 10⁸। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है? स्टील में। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है। नेक्स्ट है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है तो खेत की लंबाई को जोतने में क्या आएगा खर्च? 2100 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघुपातन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? वो बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। उपकरणों को विद्युत आघात वर्ष से बचाने के लिए क्या किया जाता है? फ्यूज लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 0.1 mm HCl समाधान का pH मान लगभग कितना है? 1। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन से यौगिक जाना जाता है? यूरोपियन डोप एस्ट्रोडियम एलिमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है? IR²। नेक्स्ट है, स्मार्ट फिल्म के किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंडियन टिन ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? देखो, इसको लिए प्लेटिनम भी हो सकता है या क्लोरीन, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है, PHBP बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइड CO3 हाइड्रोक्सी वेलेराइट। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक गोलियों में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? लेवोनोगेस्ट्रेल का। नेक्स्ट, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंतःस्त्रवी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों रखा जाता है? उपयुक्त में से सभी के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? एंडोपैरासाइटिज्म। नेक्स्ट, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्रा एथिलेट का। 91 का, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? IgM। नेक्स्ट, जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनती है? ऑप्शन ए लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका, प्रकार और अंग के लिए परिशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? UAA। 97 का, पौधों की वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? APD कोडरोलर। नेक्स्ट, विलुप्त होने के खतरे में बड़ी प्रजातियां कहलाती है लुप्तप्राय। आम में हम जो भाग खाते हैं वो क्या है? मध्य फलवित्ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो ये गन्ना हो गया आपका खरीफ फसल, और गेहूँ आपका रबी फसल हो गया, चना रबी फसल है, जौ भी रबी फसल है। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोराइजा संबंध में पौधा का लाभ, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे का बुलंद किया था? M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को मिला था? ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों का मूर्ति रूप दे दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट, किसने आज़ाद हिंद फौज की नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधि को बल दिया जा सके? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? भारतीय सरकार और गांधी जी। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित मिलान करना है, ठीक है। कर्ण सुवर्ण, ठीक है, आपको फर्स्ट दिया हो गया है, तो कर्ण जो सुवर्ण है उसका क्या होगा? फर्स्ट यहाँ पे ये प्रगति का हो जाएगा आपका असम, गिरनार गुजरात का, ये महाराष्ट्र का, इसका ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन में देखा जाता है 3 है और डी का ए हो जाएगा आपको। फर्स्ट वाला का है क्या? ए का 3, ये आपका 3 के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत अराष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? ऑप्शन बी, विक्रमपुर के राम नारायण को। नेक्स्ट है, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह बने थे। मार्च 1939 की बात, देश आज़ाद होने से पहले। नेक्स्ट है, 1900 निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो सभी है, इसमें से सभी है, सभी आपका है, ऑप्शन कोई है नहीं, तो क्वेश्चन रॉन्ग है ये। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चोल गंगम झील आपको आ गया राजेंद्र प्रथम के साथ, ठीक है। धर्म महामंत्र की ये आपका हो गया राजेंद्र प्रथम, ये अशोक के साथ। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका ए आप मिलान करने का, तो आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, मौर्य, कुषाण का निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रम आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? साहित्य लहरी। नेक्स्ट भी मिलान करना ही है, तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर मैं दे रहा हूँ, ये आपका सी है, और इसका ए आपका हो गया मिलान करने वाला का। 120 का डी हो जाएगा मिलान करने वाला का आंसर। 118 नंबर का आपको ये क्या करें, सही नहीं है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें इसका डी और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है, तो 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। मैच द फ्लोइंग बहुत ज़्यादा ही पूछा गया था इस बार, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही मॉडरेट लेवल का है। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो ये कौटिल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ये भी आपको देख लीजिए, यहाँ फिर मैच द फ्लोइंग है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, इस पर भी विचार करना है कौन सा सही है।
इसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा। 3-1 टीपू सुल्तान वाला है कि मृत्यु सब पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था? तो बिहार बंधु का, ये फर्स्ट है बिहार का। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए हुए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता तथा चौथा भिन्न शब्दों को ज्ञात करें। स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट आपका आ गया रीजनिंग का है। स्प्रिंग कोड में इतना लिखा जाता है तो उसी कोड में आपको OMEPF लिखा जाएगा। आपका 132 का इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 77 आएगा। 128 का आपका आंसर ससुर होगा। 133 का आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा। 130 का ए हो जाएगा। 134 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपको। 131 का आपका आंसर 16 हो जाएगा, 16वां डी हो जाएगा। 135 का डी हो जाएगा। 136 का 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? 6। 140 का आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मधुबनी में। नेक्स्ट है, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों का लाभ हुआ? तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। नेक्स्ट है, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्र बनाना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? उपयुक्त में से सभी को। नेक्स्ट है, 142 अफ्रीकनर से अभिप्राय किन लोगों से है? ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। नेक्स्ट है, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया था? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। नेक्स्ट है, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड दिया मंच इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो राजो की बावली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिक एडम्स। अभी मेयर में आपको अदनान, ठीक है, वहाँ एक फेमस अभी चुनाव होने वाला न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नवंबर में, तो अभी एक फेमस पर्सन अदनान नाम से फेमस है जो वहाँ का हो सकता है वो जीत सकता है। नेक्स्ट है, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस समझौते पर सहमति बनी है? नेक्स्ट ऑप्शन सी है, विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील किया गया है। नेक्स्ट, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? यूनाइटेड वाई म्यूजिक। नेक्स्ट है, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या महत्व है? उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या महत्व है? तो ये आपको 3 ऑप्शन है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया था? याला ग्लेशियर को। ऑप्शन बी, ये आपका हो गया। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।